everyone is fine and good and doing well in this कोरोना पीरियड। आप सभी की पढ़ाई और तैयारी अच्छी चल रही है ऐसी उम्मीद रखता हूँ। आज का वीडियो स्पेशली IBPS 2 IT ऑफिसर के लिए, RRB के लिए। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि क्या मैं एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, अप्लाई कर सकता। तो IBPS की जो एडवर्टाइजमेंट है, अभी तो खैर डेट भी निकल गई है, इसके एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा है कि IT ऑफिसर वालों बंदों को, जो लोग स्किल 2 में जाना चाहते हैं, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT फील्ड में। तो वो एक्सपीरियंस अभी क्या होना चाहिए, तो वो हो सकता है टेक्निकल सपोर्ट भी हो सकता है, डेटाबेस भी हो सकता है, फिर अगर आप डेवलपमेंट किया है कहीं पे वो भी हो सकता है, अगर आपने टेस्टिंग में कहीं कुछ किया है किसी कंपनी में वो भी हो सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में वो लोग चेक करते हैं इसको, अगर नहीं होता तो आपको सीधा ही रिजेक्ट कर देंगे वहाँ पर, तो वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरा ना, ये एग्ज़ाम क्रैक कैसे करनी है, तो बहुत ही ईजी है एग्ज़ाम, इसलिए क्योंकि जो प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट है, जो 40 मार्क्स जो है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उसी में स्कोर करना है। आपके पास और भी बहुत सारे सेक्शंस है जहाँ पर आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। अगर आप जस्ट कट ऑफ क्लियर कर जाओगे प्रोफेशनल नॉलेज का, और बाकी सारे सेक्शन में आप अगर अच्छे मार्क्स ला देते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। बेसिक सेक्शंस वही है, जो रीजनिंग होता है 40 मार्क्स, फिर मैथ्स होता है 40 मार्क्स। ये दोनों सेक्शंस आपको प्रैक्टिस ही करना है, और कोई इसका कोई ट्रिक्स या टिप्स नहीं चलता है इसमें। मैं प्रैक्टिस मॉक्स के जो ऐप्स, जो मॉक्स होते हैं वो मैं यूज़ करता था, और रीजनिंग के लिए भी प्रैक्टिस ही करना है आपको टफ लेवल वाले रीजनिंग आप करोगे तो एग्ज़ाम में बहुत ईजी रहेगा। सीलॉग्स एट्सेट्रा आप देख लेना, फिर जो पजल्स होती है वो जल्दी से जल्दी करने का ट्राई करना। ये एक प्लस पॉइंट ये है ये एग्ज़ाम का, कि पूरा टाइम आपको मिलता है, 2.5 घंटे में आप रीजनिंग कर सकते हो, कोई भी आपको जो भी पसंद है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। अनलाइक सेक्शनल टाइमिंग नहीं दिया तो बहुत एग्ज़ाम ईजी हो जाता है ये, ओके, और अच्छे से मार्क्स आप ला सकते हो। उसके बाद आता है अपना इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश बेसिक, अगर इंग्लिश आपको आती है तो 40 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं, तो वो आप इजीली अच्छे ला सकते हो। फिर कंप्यूटर नॉलेज तो आपको आना ही चाहिए, उसमें तो 20 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से कम आपके 16 से ऊपर मार्क्स आने ही चाहिए, तो अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। उसके बाद जो है अपना मेन आता है कि भाई प्रोफेशनल नॉलेज, तो प्रोफेशनल नॉलेज कैसे करना है, तो उसमें बेसिक मेंस ये लोग जो होते हैं, वो जो अपने जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स के बारे में पूछते हैं क्वेश्चंस, कौन सा पोर्ट HTTP को लगता है, FTP के लिए कौन सा पोर्ट होता है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। उसके अलावा जो OS के फंडामेंटल्स है बेसिक, वो पूछता है, डेडलॉक्स पूछते हैं, फिर डेटाबेस तो आपको आना ही चाहिए अच्छे से, वो भी पूछते हैं, और नेटवर्किंग। ये 4 कुछ मेन ऐसे कंसेप्ट है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर एक IT के एग्ज़ाम के लिए, ओके। उसके बाद आपका रहा जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, वो उसके लिए आपको क्या करना है कि लास्ट 3 मंथ्स का एटलीस्ट आपको अच्छे से करके जाना है। द हिंदू में पढ़िए आप, जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस, RB, SEBI, RBI, नाबार्ड, जो भी ये लोग कोई भी डिसीजन लेते, कोई भी मिनिस्ट्री अगर कोई डिसीजन लेते इकोनॉमी के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें आजकल स्टैटिक चीज़ें भी पूछने लगे हैं कि अगर कोई मिनिस्टर है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, अगर कोई न्यूज़ में रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बाकी एग्ज़ाम बहुत ही ईजी है, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे अच्छे से तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए चले जाओगे, ओके। कोई डाउट्स है तो मुझे डेफिनेटली पूछिए इन सब चीज़ों में, बट बेसिक फंडा यही है, स्पेशली फॉर IBPS RRB स्केल 2 IT ऑफिसर, ओके। थैंक यू।